हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम 7.1 एक्सरसाइज की कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिनमें से प्रॉब्लम नंबर 3, 7 एंड 8 एंड 9। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमने थर्ड क्वेश्चन है उससे पहले एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपको समझाने के लिए, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये आपने करना है, ये मैं करा रहा हूँ। तो इसमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, सो दैट द पॉइंट ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आर कोलिनियर, यानी 3 पॉइंट है स्टूडेंट। ये हमने क्या प्रूव करने हैं, कोलिनियर प्रूव करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कोलिनियर क्या होता है, नया कंसेप्ट है ये आप लोगों के लिए। कोलिनियर का मतलब होता है स्टूडेंट, जब दो या देखिए स्टूडेंट, 2 से ज़्यादा पॉइंट, अभी मैं आपको बात करता हूँ क्या कोलिनियर का मतलब होता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करना। जब कोई भी 2 पॉइंट हम लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए आप 2 पॉइंट, तो देखिए स्टूडेंट 2 पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, क्योंकि 2 पॉइंटों से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। यानी एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 2 पॉइंटों से ड्रा की जा सकती है, उसके लिए आपको तीसरे पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे 2 पॉइंटों से मैंने एक ये लाइन ड्रा कर दी। तो स्टूडेंट, कोलिनियर का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करे। तो 2 पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा कोलिनियर होते हैं, यानी हमेशा ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, क्योंकि 2 पॉइंटों से हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब आती है बच्चों बात 3 पॉइंट की। मान लीजिए 3 पॉइंट है ऐसे, तो देखिए स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है, ये जो 3 पॉइंट मैंने लिए हैं, आप 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन तो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंटों से जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो, यानी 3 पॉइंट जरूरी नहीं है कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही पॉइंट स्टूडेंट एक ही लाइन, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करे। तो जब स्टूडेंट 2 से ज़्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो हमको बोलते हैं दीज पॉइंट आर कोलिनियर पॉइंट। और जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते, तो हम बोलते हैं कि ये जो पॉइंट्स है दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, तो तीनों पॉइंटों को हमने क्या प्रूव करना है, यानी क्या चेक करना है, कोलिनियर है या नहीं है। यहाँ पर हमें शो करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट कोई भी 3 पॉइंट, जैसे पहले को मैंने ए कंसिडर कर लिया, दूसरे को बी कंसिडर कर लिया और तीसरे को सी कंसिडर कर लिया, यानी हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी। ये कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट, ए पॉइंट हो सकता है, बीच में सी पॉइंट हो और फिर यहाँ बी पॉइंट हो, और ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट कि ए बीच में हो, बी इधर हो और सी इधर हो, और ऐसे भी हो सकता है कि सी इधर हो, बी इधर हो, ए बीच में हो, यानी बीच में बी पॉइंट भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ऐसे 3 कॉम्बिनेशन आपके सामने यहाँ बन जाते हैं। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट अब कि 3 जो हमारे पास यहाँ केस आए हैं, तो इनमें इनको हम कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए मेरे को ये तीनों ए बी सी कोलिनियर प्रूव करने हैं, और जिनके अंदर बी पॉइंट मान लीजिए बीच में है, बीच का मतलब यहाँ मिडल नहीं है, बीच का मतलब यहाँ कहीं भी हो सकता है, इधर इन दोनों पॉइंटों के यहाँ इधर अंदर की तरफ लाई कर रहा है, तो इंटरनली आप कह सकते हैं कि बी जो है वो इंटरनली है ए और सी के बीच में। तो आप क्या करें, इसको कोलिनियर प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट करें, ए बी, ये वाली डिस्टेंस। ऐसे ही आप फाइंड आउट करें स्टूडेंट बी सी, और फिर आप फाइंड आउट करें ए सी। ठीक है, यानी अगर आपने बीच में बी कंसीडर किया या बीच में बी दे रखा है, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इस लेंथ में हम इस लेंथ को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल लेंथ क्या बन जाती है, ए सी बन जाती है, यानी ए बी प्लस बी सी, देन रिजल्ट इज ए सी। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे स्टूडेंट ये तीनों पॉइंट ए बी सी
आर कोलिनियर पॉइंट, या फिर ये कहेंगे कि ए बी सी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और अगर इन दोनों का सम स्टूडेंट इस AC के इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। ऐसे स्टूडेंट मान लीजिए हो सकता है कि C पॉइंट आपका बीच में हो, A और B के दौरान बीच में कहीं हो, तो हम क्या करेंगे AC फाइंड आउट करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे CB कह दीजिए या BC कह दीजिए। तो ये रिजल्ट इसका और इसका सम किसके इक्वल आना चाहिए, AB के इक्वल आना चाहिए। तो भी हम कहेंगे कि ACB ये कैसे है स्टूडेंट, कोलिनियर पॉइंट है। ऐसे ही स्टूडेंट मान लीजिए अगर हमने A पॉइंट को मिडल में लिया है या A पॉइंट हमें बीच में दे रखा है, मिडल नहीं बोले, कहीं बीच में दे रखा है दौरान, तो इसको आप क्या करें BA प्लस AC यानी BA प्लस AC किसके इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट, BC के। देन BAC आर कोलिनियर पॉइंट। अगर ऐसा हो जाता है, तीनों में से कोई भी केस आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ABC जो है वो तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। अब स्टूडेंट यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, अगर ABC कोलिनियर पॉइंट है तीनों, या हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं, तो इन तीनों में से ही कोई एक केस होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये केस नहीं आ रहा तो ये कोलिनियर नहीं है। अगर ये नहीं आ रहा तो हम ऐसे चेक करेंगे, और अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो ऐसे चेक करेंगे। तीनों में से अगर कोई भी एक केस आ जाता है तो हम कहेंगे ABC आर कोलिनियर, क्योंकि आप देख रहे हो तीनों केसेस में सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हुआ है, जबकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप सिंपली इसको ऐसे कह सकते हो कि किन्हीं भी दो लेंथ का सम तीसरी लेंथ के इक्वल आना चाहिए। अब दो लेंथ AB और BC भी हो सकती है, AB और AC भी हो सकती है, BC और AC भी हो सकती है। किन्हीं भी दो लेंथ का सम तीसरी लेंथ के इक्वल आता है तो हम कहेंगे वो किसके क्या हो जाएंगे, पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इन पॉइंटों को हमने कोलिनियर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB फाइंड आउट करेंगे, फिर हम स्टूडेंट BC फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे AC। तो अगर किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कोलिनियर है, और नहीं आता है तो हम कहेंगे नॉट कोलिनियर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने स्टूडेंट यहाँ लिख दिया है, रिकैप कर लीजिए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे रिजल्ट का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट, जनरली हम क्या करेंगे, हमें AB फाइंड आउट करना है। तो वैसे तो हम इसमें A और B दोनों में से किसी के भी कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेट कर सकते हैं और दूसरे को x2 y2, लेकिन जनरली हम ऐसा करते हैं कि जो बाद वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 लेट करते हैं, और जो फर्स्ट पॉइंट है यानी फर्स्ट जो पॉइंट का नाम है उसको हम उसके जो कोऑर्डिनेट है हम उसको x1 y1 लेट करते हैं। तो जब हम AB फाइंड आउट करेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये किसका काम करेंगे, x1 y1 का, और ये किसका काम करेंगे स्टूडेंट, x2 y2 का। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 0 माइनस 3 का स्क्वायर, और इसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। तो ये लेंथ आएगी स्टूडेंट यहाँ पे 0 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36, यानी ये पे यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यहाँ पे आएगा -3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो +9, और ये आ जाएगा स्टूडेंट रूट 45। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 9 × 5। 45 है, 9 की 5 से प्रोडक्ट करेंगे तो 45 लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसका स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है 3, 5 का कंप्लीट नहीं होता तो आप 5 को रूट के अंदर ही रहने दीजिए। तो इसकी वैल्यू आ गई 3√5। सिमिलरली स्टूडेंट हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, BC। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, आप C के जब BC फाइंड आउट कर रहे हैं तो C के जो कोऑर्डिनेट है वो जनरली हम ले लेंगे x2 y2, और B के जो कोऑर्डिनेट है वो किसका काम करेंगे, x1 y1 का। फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। C वाले किसका काम करेंगे, ये हो जाएंगे x2 y2, और दूसरा पॉइंट लिया हमने B, तो ये हो जाएंगे x1 y1। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 0 इसका स्क्वायर, और इसको हम अगर फाइंड आउट करेंगे 4 माइनस 6
तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और दिस वैल्यू कम्स आउट √5। सिमिलरली AC फाइंड आउट करेंगे तो C को हम क्या कंसिडर करेंगे, C के जो कोऑर्डिनेट है उनको क्या कंसिडर करेंगे, x2 y2, और A के कोऑर्डिनेट को x1 y1। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम AC, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 4 माइनस 0 होता है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 16, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इसको स्टूडेंट हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, एंड दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 5, 4 की 5 से प्रोडक्ट करेंगे तो 20, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया √5। अब देखिए स्टूडेंट, हमें सीधा ऐसे नहीं करना है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए या इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए, किन्हीं भी दो लेंथ का या दो डिस्टेंस का सम तीसरी के इक्वल आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ करके देखते हैं, आपको ऑप्शन से क्लियर पता चल जाएगा। देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि √5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू में √5, तो ये कितने √5 है 1, और ये कितने √5 है 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, और √5 दोनों के साथ है तो 3√5, यानी इन दोनों का सम हियर BC प्लस AC आप ऐड करोगे तो ये आएगा 1√5 प्लस 2√5, ये हो गया 3√5, और ये वैल्यू स्टूडेंट किसके इक्वल है, इस AB के। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ABC किस में हो गए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो गए। और ये हमेशा ध्यान रखना, अब बीच में अगर हमें पता करना है कौन सा पॉइंट आएगा, तो देखिए इन दोनों का सम जो है वो AB के इक्वल आया है, तो आप इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन पॉइंट है C। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो रिजल्ट है हमारा, इस रिजल्ट में एक तरफ A है एक तरफ B है, और बीच में कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर इसमें C पॉइंट है। तो यहाँ पर AC प्लस BCB कह दीजिए या BC कह दीजिए, इसका और इसका जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है, AB के सम के इक्वल आ रहा है। सो AB एंड C आर कोलिनियर पॉइंट। यही हमने स्टूडेंट प्रूव करना था कि ABC कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। अब स्टूडेंट एक जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी 3 पॉइंट हमें गिवन है और उनको हमने कोलिनियर चेक करना है, प्रूव नहीं करना, वहां पर चेक करना है कोलिनियर है या नहीं है। तो हम तीनों लेंथ, इसको A कंसिडर कर लेंगे, B और इसको C, तो तीनों लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। किन्हीं भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आता है तो हम कह देंगे कोलिनियर है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर भी आप कह सकते हो। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2,9। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, एक हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है और वो पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है, तो यहां मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट न तो इस एक्सिस से ऊपर है, न यानी न तो इसमें y ऊपर की तरफ है न नीचे की तरफ कोई वैल्यू है। तो इस लाइन पर आप ये भी कह सकते हैं एक्स एक्सिस पर, ऑन द एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ y इज 0। सिमिलरली स्टूडेंट कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो वहां पर किसकी वैल्यू 0 होगी, वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज 0। यानी आप सिंपली ऐसे याद रखें, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना है वो स्टूडेंट किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो यहाँ x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट x, 0 be the required point। हमने
x, 0 को रिक्वायर्ड पॉइंट लेट कर लिया। अब इसमें मैंने y कोऑर्डिनेट देखिए 0 ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ऑन द x एक्सिस। अब ये पॉइंट जो है स्टूडेंट, हमें 2 पॉइंट और दे रखे हैं। इन दोनों पॉइंट से ये क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है -2, -5, और दूसरा पॉइंट यहाँ है मान लीजिए स्टूडेंट -2, 9। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मैं नाम रख देता हूँ P, और इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया A, और इस पॉइंट को मैंने कंसिडर कर लिया B। अब देखिए स्टूडेंट, PA इज इक्वल टू PB। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस है, यानी इस पॉइंट को क्या कंसिडर किया हमने P, तो PA इज इक्वल टू PB। नाउ वी हैव टू फाइंड x। तो देखिए स्टूडेंट, हम पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्टेंस, और दोनों को इक्वल रखेंगे। अब PA फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, अभी आपसे डिस्कस किया था बाद वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x1, x2, y2 कंसिडर कर लेते हैं, और जो पहला वाला पॉइंट है उसके x1, y1, तो ये बन जाएंगे x2, y2, ये बन गए x1, y1। तो सबसे पहले क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 2 माइनस x का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी -5 माइनस 0 इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे स्टूडेंट PB फाइंड आउट करेंगे। अब इसके अंदर ये x2, y2 हो जाएंगे, ये x1, y1, x2 माइनस x1 -2, -x इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों तरफ कंप्लीट स्क्वायर, दोनों तरफ जो भी टर्म है उनके ऊपर कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप एक लाइन लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिससे कि स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा स्क्वायर करने के बाद 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस टर्म को भी स्टूडेंट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, ये हो जाएगी 2 प्लस एक्स, दोनों का नेगेटिव बाहर ले लिया, और इस सारे का मैंने कर दिया स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 0 9 ही आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, इनका स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा, आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो किसके बराबर होती है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, और इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी? a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, जब इसमें लगाएंगे तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर, और माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 4x इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 प्लस में आएगा, ये इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट स्क्वायर कर रहे हैं, ये जो स्क्वायर है ये इस पूरे रिजल्ट का है। अब आपको पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिव तो इस स्क्वायर के कारण पॉजिटिव हो गया, बस केवल ये गया a प्लस बी, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, और ये नेगेटिव इस स्क्वायर ने कैंसिल कर दिया, यानी स्क्वायर के कारण ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस ये हो गया 81। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, इधर बच गया -4x प्लस 25, और उधर हो गया स्टूडेंट 4x प्लस 81। तो स्टूडेंट मैं इस -4x को इधर लेके जा रहा हूँ और 81 को इधर, तो इधर हो जाएगा -81 प्लस 25 इज इक्वल टू 4x, और इधर से ये प्लस 4x और हो जाएगा, तो ये आएगा 8x इज इक्वल टू, अब आप -81 प्लस 25 ऐड करोगे तो 11 माइनस 5 6 और 7 1 कैरी हो गया था, 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, और वैल्यू जो है वो नेगेटिव है ये बड़ी वाली, तो यहाँ लग जाएगा -56। तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -56/8 इज इक्वल टू ये आ गया स्टूडेंट -7। सो पॉइंट इज, जो हमें पॉइंट चाहिए था स्टूडेंट वो क्या हो गया? -7,
0। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया और y की वैल्यू इसमें 0 हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई -7। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पे। एट्थ को देखिए स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट। यानी एक ऐसा दो पॉइंट दे रखे हैं स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट दे रखी है और दोनों पॉइंटों में एक वैल्यू जो है स्टूडेंट वो हमें नहीं दी, यानी एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, y कोऑर्डिनेट, वो हमें मेंशन करना है कितना आएगा। देखिए स्टूडेंट, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ये है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू 10। ये जो डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच की, ये 10 यूनिट है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2, पी के हो जाएंगे x1 y1। तो x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y1 की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू में ये वैल्यू स्टूडेंट हमें दी हुई है 10। ठीक है, अब हम दोनों तरफ ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ स्टूडेंट ये आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। इधर हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इधर 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। आप स्टूडेंट 64 प्लस ये स्क्वायर आप ओपन कर दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन थोड़ा और सिंपल हो सकती है। आप स्क्वायर को ओपन मत कीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बगैर स्क्वायर ओपन किए सीधी हो जाएगी y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप 64 को उधर ले जाइए तो 100 माइनस 64 y प्लस 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा स्टूडेंट 36। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाना है तो ये हमें पता, हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 36, यानी 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा स्टूडेंट 6। तो हमारे पास दो केस बन जाएंगे। केस फर्स्ट, इस केस में हमें क्या करना है, एक बार प्लस का 6 लेना है, यानी y प्लस 3 इज इक्वल टू 6। वैल्यू ऑफ y इज 6 माइनस 3 यानी 3। एंड केस जो हमारा सेकंड आएगा स्टूडेंट, उसमें y प्लस 3 को हम किसके इक्वल ले लेंगे, -6 के, और यहां से वैल्यू आ जाएगी -6, उधर लेके जाएंगे -3 एंड वैल्यू ऑफ y इज -9। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर y की दो वैल्यू आ गई है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8th। अब हम क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। स्टेटमेंट देख लीजिए, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x and y such that point xy is equidistant from the point 3,6 and -3,4। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे अच्छे ध्यान से तो इसमें बिल्कुल जो आपने 8th क्वेश्चन किया है इसी टाइप का है। एक पॉइंट दे रखा है x, y और ये पॉइंट -3,4 एंड एक पॉइंट और है 3,6। इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस है, यानी सेम डिस्टेंस पे है। मीन्स स्टूडेंट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इस पॉइंट को मैंने कंसिडर कर लिया P, इसको मैंने कंसिडर कर लिया A और इसको मैंने कंसिडर कर लिया B। यानी स्टूडेंट आप कह सकते हो कि AP इज इक्वल टू BP, यानी ये डिस्टेंस इक्वल है इस डिस्टेंस के। तो AP डिस्टेंस इज इक्वल टू BP डिस्टेंस। तो AP डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2, तो हम इनको x2 y2 ट्रीट करेंगे और इनको हम ट्रीट करेंगे x1 y1। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर
x1 की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ bp। ये फाइंड आउट करेंगे तो p हमने बाद में लिया है तो ये x2 y2 हो जाएंगे, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों तरफ जो टर्म हमें दी हुई है उनके ऊपर कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें स्टूडेंट ऊपर से ये स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो सिर्फ ये बच जाएगी। अब हम इसमें जो भी स्क्वायर हमें ओपन करने आप उनको ओपन कर दीजिए, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कीजिए, तो ये रिजल्ट आएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी प्लस 2ab यानी 6x प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए, y का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और ऐसे ही इसमें आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब जो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है उनको आप कैंसिल कर दीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर और y स्क्वायर से y स्क्वायर। ऐसे ही स्टूडेंट 9 से 9 प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ये प्लस 6 है ये माइनस 6 है। सेम क्वांटिटी ही दोनों तरफ कैंसिल हो सकती है, एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है। अभी ये दोनों डिफरेंट है तो आप क्या करें 6x, इस माइनस 6x को आप इधर ले आइए, एक 6x ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा 6x, तो इनका हमने क्लियर कर दिया है। दूसरी है माइनस 8y और इधर से माइनस 12y को भी आप इधर ले आइए प्लस 12y, और स्टूडेंट अब बच गए विदाउट xy वाले यानी कांस्टेंट टर्म 16, और इधर से आप प्लस 36 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 6x में 6x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 12x माइनस का 8y प्लस का 12y यानी ये बचेगा स्टूडेंट 4y, और प्लस 16 माइनस 36 वैल्यू आएगी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 4 से डिवाइड हो रही है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस y, और माइनस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, और 0/4 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। दोनों तरफ हमने किससे डिवाइड कर दिया 4 से, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट देखिए इसमें बोला गया था फाइंड ए रिलेशन, तो आप ध्यान रखना हमेशा जो रिलेशन है इसका मतलब है स्टूडेंट x और y के बीच में आपने एक लिंक बताना है, एक रिलेशन बताना है, एक x और y के बीच में इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन को हम रिलेशन कह सकते हैं। तो ये x और y के बीच में हमारे पास एक रिलेशन आ गया है। तो ऐसे स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी 7.1 इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स दे रखी है, आप उनको सोल्व कीजिए।